Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का ज्योमेट्री का 7th लेसन महत्व मापन का एक्सरसाइज 7.4 में हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसको पहले हम वीडियो की स्टार्टिंग में देख लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, इससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे सामने आपको एक वृत्त दिख रहा है। यह वृत्त का है केंद्र है, इसको हमने मान लिया O, ओके। और यहाँ पे वृत्त को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। यह देखिए नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको रंगीन दिख रहा है, यह पार्ट हमारा हो गया अलग और यह पार्ट अलग हो गया। मतलब हमने वृत्त को दो खंड में कर दिया है, एक बड़ा खंड हो गया, एक छोटा। बड़े खंड को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। मतलब वृत्त का ये खंड है लेकिन कैसा है? बड़ा। इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। और ये जो छोटा वाला है इसको हम बोलेंगे लघु वृत्त खंड। लघु माने बताया था मैंने आपको, लघु माने छोटा, लघु वृत्त खंड। अब हमें क्या करना है कि इस वृत्तखंड का, इस छोटे वाले वृत्तखंड का या तो बड़े वाले वृत्तखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सपोज करिए मुझे छोटे वाले वृत्तखंड का एरिया निकालनी है या तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए मुझे यह फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड लिखिए, एक ही मतलब होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये डायरेक्टली फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, इस जो ये वृत्तखंड आपको दिख रहा है आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है। थीटा मीन्स क्या होगा? यहाँ पे देखिए जो एंगल अब फॉर्म हो रहा है, यह देखिए एंगल फॉर्म हुआ, यह जो एंगल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? थीटा रहेगा। तो यह थीटा हो गया हमारा। और आर मीन्स तो आप जानते ही हैं, आर मीन्स वृत्त की त्रिज्या, ये हमारी आर हो गई। तो इससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? यहाँ से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दूसरा एक तरीका ऐसा है कि यह पूरा जो आकार दिख रहा है O, और यहाँ मैंने नाम ले लिया समझिए A, B और यहाँ पे C, O', यह आकृति आपको क्या दिख रही है? द्वैत्रिज। अगर मैंने द्वैत्रिज में से इस त्रिभुज को घटा दिया, यह पूरा द्वैत्रिज आपको समझ में आ रहा है? इस द्वैत्रिज में से अगर त्रिभुज को घटा दिया तो भी तो यहाँ आएगा। मतलब दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, या तो दूसरा कैसा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु द्वैत्रिज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो भी एक त्रिभुज रहेगा उसका हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इस पूरे द्वैत्रिज में से, तो जो रंगीन भाग है या द्वैत्रिज जो वृत्तखंड है वो हमारा आ जाएगा। ए बी कोई भी जो आपको इजी लगे वो फार्मूला आप लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए द्वैत्रिज का तो आपको फार्मूला पता ही है, लास्ट टाइम मैंने बताया था एक्सरसाइज 7.3 में द्वैत्रिज का। बट यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ऐसा लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे r² साइन थीटा। यह फार्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊंचाई तो नहीं दी गई, ऊंचाई दी है क्या? नहीं दी गई ना। इसकी वजह से हमें क्या करना है? यह वाला फार्मूला लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इन दोनों फार्मूले के आधार पे आप कोई भी फार्मूला यूज करके वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो हम मोस्टली ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह है। आकृति में बिंदु ए केंद्र वाले वृत्त में कोण ABC बराबर 45 अंश। मतलब कोण ABC आकृति में आपको दिख रहा है यहाँ 45 अंश दिया हुआ है। उसके बाद AC बराबर 7 करनी में 2 सेमी हो तो वृत्तखंड BXC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान दिया है और करनी में 2 का मान भी दिया हुआ है। चलिए बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है जो हमारे टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वह कब आएगा? जब यहाँ पे हम इस एंगल को नहीं, बस इस एंगल को कितना लेंगे? 45 लेंगे। अगर यह एंगल हमने 45 लिया तो ही हमारा जो बुक में आंसर उसके करीबन करीब आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है वहाँ पे उन्होंने क्या गलती से लिख दिया है? ABC, इस एंगल को उन्होंने कितना दे दिया है? 45। तो हम इसी एंगल को 45 मान के निकालते हैं। और आपको अगर एक बार और ट्राई करना होगा तो आप एंगल A को 45 मान के करिएगा, तो आपको एंगल A की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम यहाँ फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वहाँ पे हमें एंगल A की
की जरूरत पड़ेगी, बट एंगल ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए तो दिया ही नहीं बल्कि क्या दे दिया है, बी दिया है। तो मैं एंगल बी की सहायता से क्या निकाल के दिखाता हूँ, ए। लेकिन आप एक बार ट्राई करिएगा, एंगल ए की वैल्यू 45 लेकर के भी ट्राई कर सकते हैं। उससे देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर उसके करीब करीब आपका आंसर आ जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है, वो माइनर सी मिस्टेक है। अब इसमें देखिए यह एंगल 45 है और ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर सर्वांगसम होती हैं तो उसके जो कोण होते हैं वह कोण भी क्या, सम्मुख कोण, वो भी सर्वांगसम होते हैं। यह 45 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। इसकी सहायता से हम ए का मान निकाल लेंगे। जब ए का मान आ जाएगा तो मैंने आपको वृत्तखंड का फार्मूला बताया था, वो वृत्तखंड का फार्मूला रख देंगे, डायरेक्टली विल गेट द आंसर। चलिए लिखते हैं। अभी पहले हम आ जाते हैं इसमें, ए बी बराबर हमारा किसके होगा, ए सी के। क्यों बराबर होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आया समझ में यहाँ तक। अब आ जाइए त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर किसके है, ए सी के। इसीलिए कोण ए बी सी बराबर किसके होगा, कोण ए सी बी। ये इसका क्या रीजन रहता है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, या लिख सकते हैं सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं भी लिख सकते हैं। सॉरी, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, ऐसा भी, लेकिन हम लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय कहता है यही कि उसकी सम्मुख कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, और सम्मुख भुजाएं बराबर सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो यहाँ भुजा बराबर थी, दोनों कोण मैंने बराबर ले लिया। अब तीनों कोण जोड़ के कितने होंगे, 180 अंश। कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अंश। इसका रीजन क्या रहेगा, त्रिभुज का योग गुणधर्म, त्रिभुज के कोणों का योग गुणधर्म, त्रिभुज के कोणों का योग गुणधर्म। योग गुणधर्म वही होता है ना कि सब जोड़ के कितने होते हैं, 180 अंश होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के 180 अंश लिख दिए हमने यहाँ पे। अब सबका मान रखते हैं। बी का मान हमने देखिए कितना लिखा है, क्योंकि हाँ यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए, ये दोनों कितना लिख देना है, इज इक्वल टू 45 भी लिखना है। उसके बाद रीजन लिखेगा, क्योंकि ये 45 तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। अब बी का मान कितना है, 45 अंश, प्लस सी का भी मान कितना हो गया, 45 अंश, प्लस हमें ए क्या करना है, ज्ञात करना है। ए का नाम कैसे लेते हैं हम पता है ना, 3 अक्षर से लेते हैं, बी ए सी हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस कोण बी ए सी इज इक्वल टू 180, और कोण बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो कोण बी ए सी का माप कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हमें देखिए, जब यहाँ पे हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें r चाहिए था और थीटा चाहिए था, मतलब कि ये सामने वाला कोण चाहिए था। सामने वाला कोण आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे r बराबर हो गया हमारा 7 करनी में 2 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अब डायरेक्टली हम वृत्तखंड का फार्मूला लगाते हैं। वृत्तखंड नाम देखिए कैसा दिया है, BXC। वृत्तखंड BXC का क्षेत्रफल बराबर r² ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सारे वैल्यू पुट कर देते हैं। r का मान देखिए कितना है, 7 करनी में 2, 7 करनी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान भी दिया था, मैंने बताया था आपको, पाई का मान दिया है 3.14, और थीटा का मान कितना है, 90 बटे में 360 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, 90 बटे में 2। सारी वैल्यू पुट कर दिया। बोले क्या किया हमने, r की जगह 7 करनी में 2 रखा, और पाई जहाँ थीटा वहाँ पे क्या रख दिया, 90 रख दिया, और डायरेक्टली आप फार्मूला में रखते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए 7 करनी में 2, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और करनी में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, करनी में 4 ही होगा, लेकिन करनी में 4 को हम क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, तो डायरेक्टली वी कैन राइट 2। अब यहाँ पे कट रहा है 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 3.14 बटे में 4 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 बटे में 2।
कुछ ऐसे भी जैसे कि साइन का मान हो गया, तो साइन के यहाँ पे आपको सारे मान याद रखने पड़ेंगे। साइन 0 का, साइन 90 का, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 45 का, सबका याद रखना जरूरी, याद रखेंगे तो बेटर रहेगा आपको। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 98 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हर समान ना हो तो नीचे के नीचे गुणा और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो नीचे के नीचे करेंगे कितना हो जाएगा, चाहे इसका इसमें 8 हो गया, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, यहाँ गुणा करेंगे तो 6.28 - 4 ये होगा। चलिए अब आगे 98 को एज इट इज रखते हैं, 98 और गुणे इसको माइनस कर दें, कितना आएगा 2.28 बटे में 8। ये कैसे किया मैंने, यहाँ 4.00 लगा दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के घटा देने का आया इसमें, 6 से मतलब 4 घट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, 2.28 आ जाएगा बटे में 8 आ गया। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए इसको 2 से इसको कैंसिल करें, यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, फिर इसको यहाँ से 2 से ही कैंसिल कर रहे हैं तो नीचे 2 बचेगा और ऊपर हमारा बचेगा 1.14 आ गया। लिख लेते हैं, यहाँ बचा 49 × 1.14/2। पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा 55.86 अपॉन इसको 2, मतलब 55, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 55.86 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक का आंसर यह नहीं है, टेक्स्ट बुक का आंसर कुछ अलग ही है, वहाँ पे आंसर दिया है 3.72। लेकिन वहाँ पे देखिए आंसर आने का रीज़न ये है कि आपको जो एंगल है आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो मैंने 45 यहाँ पे लिया था बी में, आपको 45 ए में लेना पड़ेगा। एक बार आप ट्राई करिएगा, अगर आंसर आता है तो बेटर है, नहीं तो ये भी हमारा सही है एक तरह, क्योंकि बुक में उन्होंने क्या दिया है, बी की वैल्यू दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ करेक्शन करते हैं, अगर इसको 45 मानेंगे तो जो हमारा पीछे का आंसर उसके अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है, आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, मेजर चाप PQR = 60 अंश और OP = 10 सेमी दिया हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान और करनी में 3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या है, करनी में 2 का मान इसलिए नहीं रखा क्योंकि स्क्वायर हो गया था। यहाँ पे देखते हैं करनी 3 का मान रखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि करनी 3 का भी मान यहाँ पे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इस चाप का माप दिया है, यह चाप का माप दिया है 60 अंश, तो इस कोण का भी माप कितना होगा 60। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो केंद्रीय कोण का माप होता है उसके संगत लघु चाप के माप के बराबर होता है, मतलब PQR चाप का माप किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। अब हमें यह जो दिख रहा है आपको पार्ट, यह क्या हमारा वृत्त का वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो डायरेक्टली मैंने बता दिया, उसके लिए 2 चीज चाहिए, त्रिज्या चाहिए, कोण। तो आगे हमारा डायरेक्टली हम लिखते हैं, R बराबर हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर और कोण हमारा थीटा कितना दिया है 60 अंश दिया है। डायरेक्टली वी विल राइट द सॉल्यूशन में चले जाते हैं। वृत्त छायांकित भाग लिखा है यहाँ पे, वृत्तखंड नहीं बोला है, जो बोला रहे वही लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का, हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का ही। तो यहाँ लिखते हैं R² ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। जो वैल्यू दी गई है वैल्यू हम पुट कर देते हैं। R का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर। फिर पाई का मान 3.14 दिया है। थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360 माइनस साइन, और थीटा का मान कितना 60 बटे में 2 रख दिए। अब 10 का वर्ग कितना होता है, 10 दाम में 100, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 0 0 के हैं, 6 कम से 36, मतलब 3.14 बटे में 6 माइनस साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना होता है, करनी में 3 बटे में 2 और पूरे के बटे 2। अब इसका देखिए बटे के यहाँ बटे 2 है ना, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको हम दोनों को 2 से कैंसिल कर देते हैं। लिखिए हमें 100 को कुछ नहीं करना है, 100 को एज इट इज रखते हैं। ये दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा पहला वाला आ जाएगा 1.57 और नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 का यहाँ भाग था, नीचे आएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, गुणा हो जाएगा। तो करनी में 3 बटे में 4। 100 को एज इट इज रखना है, 1.57 अपॉन 3 माइनस
करनी में 3 का मैंने मान देखो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। करनी 3 का मान कितना है 1.73, 1.73 2 होता है, लेकिन जो दिया वही हमें यूज़ करेंगे 1.73/4। अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको बताया, हल करने का। अगर हर समान ना हो तो नीचे के नीचे गुणा और क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे के नीचे करते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसका यहाँ पे करेंगे तो 7 चौक 28 को 8, 5 चौक 20, 2 22 और ये हो जाएगा हमारा 6, मतलब 6.28 माइनस 3 का इसमें करेंगे तो 3 तरीके 9 और 3 सत्ते 21 को 1 और 3 1 3, 3 2 5 हो गया, 10.2 अंक के बाद लग गया। आया, गुणा हमने कर दिया। छोटा ब्रेक लगा देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 100 को एज इट इज रखेंगे, माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 1.09 आएगा और की बटे में 12। अब क्या करते हैं, पहले 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते ही दशमलव इसका हट जाएगा, बचेगा क्या 109 बटे में 12। अब 109 से हमें क्या करना है, 109 को हमें 12 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस छायांकित भाग का, मतलब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा दिया हुआ है, संलग्न आकृति में एक केंद्र वाले वृत्त में कोण ए बराबर कितना दिया हुआ हमारा 30 अंश दिया हुआ है। उसके बाद AP बराबर दिया है 7.5। तो वृत्तखंड PQR का क्षेत्रफल, जैसे हमने पिछला सम किया था सेम यहाँ पे भी है, बट मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ बिकॉज सारे के सारे के लिए हमें क्या है एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ भी निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, पहले AP दिया है, AP मीन्स क्या है त्रिज्या। त्रिज्या हमारा कितना है 7.5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर सेंटीमीटर न दिया तो हम उसको कुछ नहीं लिखते हैं, लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए इकाई लिख दिए। हाँ, इकाई लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद थीटा, कोण का माप भी हमारा यहाँ पे दिया है, कोण का माप कितना है 30 अंश है। बस यही 2 चीज़ दिया है, 2 चीज़ में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड PQR का क्षेत्रफल है तो छायांकित भाग बोल सकते हैं, यहाँ वृत्तखंड बोला है तो वही लिखेंगे हम फॉर्मूले में, वृत्तखंड PQR का क्षेत्रफल बराबर r² ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब r का मान कितना है 7.5 का स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में पाई का मान देखिए दिया है क्या, हाँ 3.14 बटे में 360 और यहाँ पे गुड़े थीटा का मान भी तो हमें लेना है 30 हो गया, माइनस साइन 30 बटे में 2 हो गया। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा नीचे 12 बचेगा। मतलब इसका पहले वर्ग भी कर देते हैं, इसका वर्ग करने का मैं तरीका आपको बाद में बता दूंगा। ये एक ट्रिक है जैसे लास्ट में नंबर जैसे 25 हो गया, 55 हो गया, 35 हो गया, ऐसे संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, वो बाद में मैं बता दूंगा किसी दिन। यहाँ पे क्या किया मैंने 5 × 25 कर दिया, 7 के बाद क्या आती है 8, 5 × 8 7 × 8 कितना हो 56 लिख दिया, 0.2 के बाद लगा दिया, मतलब 5 के बच्चे 25 किया और इसके बाद वाली संख्या का गुणा करके डायरेक्टली मैंने लिख दिया, वो ट्रिक होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने वर्ग निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा उसको लिख देते हैं। ऊपर हमारा क्या बचेगा 3.14 और यहाँ नीचे कितना बचेगा 12, काट दिया ना 0 0 कैंसिल, 3 कम 3 3 दूनी 6 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो लिखेंगे 1/2 और पूरे के बटे में कितना 2, नीचे इस 2 का यहाँ पे भाग है, नीचे आगे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 56.25 ब्रैकेट में ये दोनों देखिए 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, दोनों से 2 से डिविजिबल है तो मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, या तो ऐसे रहने दे 3.14 रहने दे बटे में 12 माइनस 1/4 56.25। अब इसको मैंने कैसे आपको बताया था, अगर हर समान ना हो तो नीचे का नीचे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम 12 और 4 का लसावी लेते हैं। 12 और 4 का लसावी कितना होगा 12, जो बड़ी संख्या रहती है मोस्टली वही लसावी में आ जाती है, तो 12 लसावी है तो 12 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1 का गुणा 3.14 में करेंगे वही रहेगा, माइनस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 को 1 में करेंगे 3 कम 3 56.25, इसका माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.14 बटे में 12।
अब क्या करना है, पहले इसका इसमें हमें गुणा करना है। 0.14 का गुणा इसमें करते हैं तो 7.875 डिवाइड बाई 12। अब इसको हम क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं। 7.875 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.65625 वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया था, इसे हमें क्या ले लिया, वर्ग इकाई ले लिया। यहाँ पे एक बार और सब बता देता हूँ आपको मैं, जैसे 12 और 4 अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप नीचे गुणा करिए, क्रॉस करिए, ये भी चलेगा। और मैंने क्या किया है 12 और 4 का लसावी कितना ले लिया, 12 को यहाँ पे लिख दिया। इस 12 से इस 12 को डिवाइड किया, कितना बचेगा 1, और जो बचता है उसका हम सीधे ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 3.14 में 1 का गुणा करेंगे 3.14 रहेगा। फिर 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 3, उस 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3, 3.14 में से 3 घटा दी तो बचेगा 0.14। उसके बाद इसका इसमें गुणा करने का, उसके बाद फिर क्या करना है 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ दिया है आकृति में केंद्र वाले किसी वृत्त में PQ जीवा है। PQ हमारे क्या दी, जीवा दी गई है। उसके बाद कोण POQ बराबर 90 अंश दिया और छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया 114 वर्ग सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान भी दिया है। मतलब यहाँ पे जो हमारा छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल ऑलरेडी उसने दे दिया है। अब यहाँ क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो भी हमें किसका क्षेत्रफल क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही लगाना पड़ेगा, तभी हमारी त्रिज्या ज्ञात होगी। चलिए जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल 114 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वर्ग सेमी, और हमारा थीटा का मान कितना दिया है 90 अंश दिया है। 2 चीज़ दिया है, मतलब आर हमें नहीं दिया, आर निकालना है, तो फिर हमें यही सेम फार्मूला लगाते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 हो गया। चलिए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है 114 रख दिए। आर का मान कितना दिया है, नहीं दिया, आर हमें ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 गुणे थीटा का मान कितना दिया वो भी चेक कर लेते, 90 दिया है बटे में 360 माइनस साइन 90 बटे में 2 हो गया। सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। आर का मान नहीं दिया, आर हमने नहीं पुट किया, आर हमें फाइंड करना है। 114 को एज इट इज रखेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। हो गया। अब आर स्क्वायर, इसको भी ऐसे रखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर हमें ज्ञात ही करना है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 3.14 बटे में यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा, माइनस साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हमें लिखें 1/2 हो गया। 114 इजिकल टू आर स्क्वायर। इसको मैंने आपको सॉल्व करने के 2 तरीका बता दिया। पहले नीचे गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर नीचे वाला सेम ना हो तो, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, नीचे वाले जो होते हैं हर होते हैं उनका हमें लसावी लेना है। इसका लसावी कितना होगा 4, जो बड़ी संख्या रहती है मोस्टली वही लसावी में आती है। सब हमने 7th क्लास में 8th क्लास में लसावी वगैरह सीख लिया है। चलिए तो 4 हो जाएगा, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करो कितना 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे इसमें कितना रहेगा 3.14 रहेगा, माइनस 2 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा 2 1 कम 2 हो जाएगा। हो गया इस तरह 114 इजकल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ माइनस कर देते हैं, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1.14 बटे में 4 यही बचा। अब हमें आर का मान निकालना तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसका यहाँ पे क्या है, इसका भाग है तो गुणा हो जाएगा, इसका गुणा है तो भाग हो जाएगा। मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 114 इंटू 4 अपॉन 1.14। ये दशमलव उठाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा ऊपर 100 से गुणा नीचे, क्योंकि पीछे 2 अंक है ना, तो 114 इंटू 4 इंटू 100, और इसमें 100 से करेंगे दशमलव हट जाएगा, क्या बचेगा 114 कैंसल, ये 400 हो गया। आर का स्क्वायर 400, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 20। मतलब लास्ट लाइन आप लोग लिख देंगे, इसीलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ वर्ग सेंटीमीटर दिया था, मतलब त्रिज्या हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे कैसे किया है देखिए, आपको ये कैंसिल हो गया, 4 गुणे 100 किया 400 हो जाएगा, 400 का रूल कितना होता है 20 होता है। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा दिया हुआ है 15 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्त में जीवा PQ वृत्त के केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है। उस जीवा से बनने वाले दीर्घवृत्त और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया और कर्णी 3 का मान दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैंने आकृति आपको बना दिया है। यह वृत्त का केंद्र है, यह वृत्त की और यह उसकी जीवा है। अब यह जीवा क्या है, यहाँ पे कोण बनाती है। कोण कितने अंश का बनाती है, 60 अंश का, जो कि यहाँ पे दिया है कोण कितने अंश का, 60 अंश का बनाती है। तो जो वृत्तखंड है छोटा वाला और जो बड़ा वाला वृत्तखंड है वो निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, हम छोटा वाला वृत्तखंड निकाल देते हैं। छोटा वाला समझिए वृत्तखंड का हमारी जो क्षेत्रफल आया समझिए 100 और पूरे वृत्त का 200 है, 300 मान लेते हैं। छोटे इसका कितना है, 100 है और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 300 है। तो 200 में 300 में से 100 घटा देंगे तो 200, मतलब कि वृत्त का जो बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे r का मान कितना दिया है, पहले तो हमें आकृति में कुछ दिया नहीं था, तो हम मान लेंगे, माना ओ वृत्त का क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है और मानने की जरूरत नहीं है, और आकृति में हमने इसे दर्शा ही दिया है। यह हमारा लघु PAQ हमारा लघु वृत्तखंड हो जाएगा, PAQ। तो और PBQ दीर्घ वृत्तखंड होगा, वहाँ बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम करना शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या क्या दिया है। r का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 ही है, और थीटा का मान कितना है, 60 अंश है। तो हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। किसका बोलेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले, या तो वृत्तखंड P-AQ। हाँ, वृत्तखंड लघु लिख देते हैं तो बेटर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वृत्तखंड पूछा है हमें। हाँ, लघु वृत्तखंड PAQ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सेम फार्मूला में बताया मैंने, r² पाई थीटा बटे में 360 माइनस साइन थीटा बटे में 2 हो गया। अब वृत्तखंड निकालना है, उसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। r का मान कितना दिया है, 15 का स्क्वायर, पाई का मान देखिए यहाँ पे दिया था 3.14, और थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360 माइनस साइन 60 बटे में 2, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 15 का वर्ग 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 225, ये होगा। 15 गुणे 15 कर देंगे और इसको पहले इसे काट देते हैं, 0 से 0 करें, नीचे क्या बचेगा 6, मतलब 3.14 बटे में 6 माइनस साइन 60 का मान करनी में 3 बटे में 2 और पूरे के बटे में 2। अब ये बटे 2 है, मतलब ये बटे में भाग है, मतलब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और इसको हम दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करें 2 भी अच्छा, नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर डिपेंड है, वो जैसा आप करना चाहें। तो 225 को एज इट इज लिखेंगे, उसको डिवाइड कर दें तो 1.57/3 हो जाएगा, माइनस करनी में 3 बचेगा, करनी में 3 बटे में 4, 225 1.57/3 माइनस इसका मान कितना होता है, 1.73 होता है ना, बटे में 4, क्योंकि वहाँ पे आपको बुक में दिया है। अब 225, अब क्या करना है, नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या तो लसावी लेना चाहे तो लसावी में कितना होगा, 12 ही होगा, लेकिन इससे अच्छा क्या हम करते हैं, नीचे गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 12, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो कितना आएगा 6.28 माइनस इसका करेंगे तो 3 3 9, 3 7 21 को 1 और 5.19 आएगा, 2 2 5 माइनस कर देते हैं तो 1.09/12, इसका इसमें गुणा करना है। 1.09 का पहले 225 में गुणा करते हैं, फिर 12 से डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 245.25 डिवाइड बाई 12। अब इस दो नंबर को हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये जो दिख रहा है आपको लघु वृत्तखंड, इसका आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो वृत्त में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का नहीं, हाँ, वृत्त का
क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15। सबका हम आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या आ गया हमारा वृत्त, जो हमारा वृत्त था उसका क्षेत्रफल आ गया है। वृत्त का क्षेत्रफल है और यह वृत्त छोटे वृत्तखंड का। अभी हमें दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, तो जो 20.43 है 20.43 है, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहीं लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 706.5 माइनस 20.43, माइनस कर देते हैं आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दीर्घ वृत्तखंड का जो बचा हुआ है पूरा यह पार्ट, उसका भी क्षेत्रफल आ गया। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ही हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7.4 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।